दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, सरकारी कार्यालयों में कोरोना का हमला, सचिवालय के बाद बिजली विभाग के 10 इंजीनियर संक्रमित। दोस्तों, शनिवार को मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 10 इंजीनियर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी कर्मचारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर आदि शामिल है। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर कार गिरी खाई में। झारखंड के गिरिडीह जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के गैंडा संतुरपी में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों में एक दंपति भी शामिल है। सभी बगोदर थाना क्षेत्र के कुदर गांव के रहने वाले थे। ये लोग कार से बाजार जा रहे थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार अनियंत्रित होकर जीटी रोड के किनारे खाई में पलट गई, जिसमें इसमें सवार 5 में से 4 लोगोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। रिम्स में कोविड मरीजों के लिए बढ़ाए जा रहे 162 बेड। झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हॉस्पिटल में अब मात्र 6 वेंटिलेटर बेड खाली हैं, जबकि ऑक्सीजन वाले 4 और नॉर्मल मरीजों के लिए 46 बेड शनिवार को खाली पड़े थे। स्थिति को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने जल्दी ही 162 बेड बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्किन ऑर्थो सर्जरी के D1 और D2 में 162 बेड तैयार किए जा रहे हैं। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने किया रक्तदान, लोगों से रक्तदान करने की अपील। कोरोना संक्रमण काल में रांची के ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी है। इससे मरीजों का इलाज बाधित हो रहा है। ऐसे में प्रयास एवं रांची नगर निगम द्वारा दर्जनों संगठनों के सहयोग से शनिवार को आर्डर हाउस में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद एसएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रक्तदान में हिस्सा लेकर जीवन दान में अपना योगदान दें। बिहार के किशनगंज नगर थाना के थानेदार की बंगाल में पीट कर हत्या। बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज के एक थानेदार की पीट कर हत्या कर दी गई है। किशनगंज नगर थाने के थानेदार अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ एक लूट कांड के मामले में छापेमारी करने गए थे। उन्हें पता चला था कि अपराधियों का कनेक्शन सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से जुड़ा है। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा थाने को सूचना देने के बाद छापेमारी शुरू की। इस दौरान पांजीपाड़ा थाने के पनतापाड़ा गांव में भीड़ ने अपराधियों के बचाव में पुलिस पर हमला कर दिया। जेपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुटा प्रशासन। 2 मई को होनी है परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2 मई को होनी है। इसे लेकर डीसी छवि रंजन ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बताया कि परीक्षा के लिए लगभग 90,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था विभिन्न परीक्षा केंद्रों में की जानी है। इसे लेकर अब तक 132 स्कूलों ने अपने डिटेल दे दिए हैं। 48,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था कर ली जाएगी। झारखंड सरकार ने 12 सचिवों को सौंपी कोविड कंट्रोल की कमान। झारखंड के जिलों में अब कोविड कंट्रोल की कमान राज्य सरकार के सचिव या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी संभालेंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 12 सचिवों को अभियान का नेतृत्व करने के लिए एक या एक से अधिक जिलों की जिम्मेदारी दी है। सरकार की ओर से जिलों के नोडल पदाधिकारी नामित किए गए। राज्य के सचिव उपायुक्तों को कोविड की जांच, संक्रमितों पर निगाह रखने और वैक्सीनेशन तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। वहीं मानक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने, स्थानीय स्तर पर निषेध का पालन कराने तथा राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने में भी मदद करेंगे। कोरोना के सक्रिय मरीजों की दर में झारखंड 5वें नंबर पर। सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यहां अब तक आए 100 मामले में 7 वर्तमान में संक्रमित हैं। देश में सिर्फ 4 राज्यों में यह अनुपात झारखंड से अधिक है। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़,
पंजाब तथा मध्य प्रदेश शामिल है। इन राज्यों के बाद सबसे अधिक एक्टिव रेशियो झारखंड का हो गया है। महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में यह रेशियो वर्तमान में लगभग 16 है, जबकि पंजाब में 10 और मध्य प्रदेश में 8.7 है। XLRI में 40 विद्यार्थी और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव बंद किया गया संस्थान। झारखंड में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, चाहे वह सरकारी कार्यालय हो या निजी संस्थान या फिर स्कूल, हर जगह कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी बीच जमशेदपुर स्थित XLRI में कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ 40 से अधिक छात्र छात्राएं और प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। इस संबंध में अगले आदेश तक कॉलेज को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए युवाओं को करना होगा इंतजार, विभागों में नहीं है आंकड़ा। राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राज्य सरकार की ओर से की गई है, पर राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत तय राशि पाने के लिए राज्य के युवाओं को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। यह इंतजार 6 महीने का भी हो सकता है। इस योजना के तहत 9 विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षितों को लाभ मिल रहा है, लेकिन विभागों के पास आंकड़े ही नहीं है। कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, प्राइवेट हॉस्पिटल ने खड़े किए हाथ। राजधानी में कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। राजधानी में हर दिन कोरोना संक्रमण के लगभग 800 नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को स्थिति यह है कि सीरियस मरीजों को भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर कोविड के अलावा अन्य मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी स्थिति खराब है। कुछ सेंटरों में तो मैन पावर की कमी के कारण मरीज भाग रहे हैं। अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक रूल्स। वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नए मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्म का प्रावधान नहीं है। अगर पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कट जाए तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माने की रकम नहीं देने होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के अनुसार वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती है। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो जरूरी नहीं कि चालान भरना ही होगा। दोस्तों, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। रद्द नहीं होगी 10वीं व 12वीं की कक्षा की परीक्षा। देश भर में बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से सभी स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं इस बीच 4 मई को शुरू होने वाली सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर परीक्षा को रद्द करने के लिए हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स ट्रेंड कर रहा है। वहीं अब इस मामले पर सीबीएसई ने बयान देते हुए कहा है कि परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाएगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। कोरोना महामारी की इस माहौल में सुरक्षित रूप से परीक्षाएं करवाने को लेकर बोर्ड और स्कूलों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। जल्द हो सकता है इन बैंकों का निजीकरण। 14 अप्रैल को होगी बैठक। 1 फरवरी 2021 को पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार पहले चरण में कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर सकती है। 14 अप्रैल को नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में निजीकरण के संभावित बैंकों पर चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार ने निजीकरण के लिए मझोले आकार के 4 बैंक शॉर्टलिस्ट किए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक का निजीकरण कर सकती है। धूप में ज्यादा देर रहने पर घट जाता है वायरस से मौत का खतरा। लंदन में चल रही एक स्टडी में कहा गया है कि धूप में ज्यादा देर तक रहने से कोरोना वायरस से मौत की संभावना
घट जाती है। स्टडी के अनुसार ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी में रहने से खासकर अल्ट्रावायलेट किरणों का संपर्क कोरोना वायरस से होने वाली कम मौतों को लेकर है। यह स्टडी ब्रिटेन में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है, जिसमें कहा गया है कि अभी रिसर्च जारी है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि धूप में ज्यादा वक्त बिताने से कोरोना वायरस से मौत का खतरा घट जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अगर धूप और कोरोना वायरस का कनेक्शन बैठ जाता है तो लोगों की जान बचाने में ये बेहद मदद मिल सकती है। कोरोना के चलते दोगुने केंद्रों पर होगी मैट्रिक की परीक्षा, बनाए गए 400 नए केंद्र। दोस्तों, संक्रमण को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस वर्ष मैट्रिक व इंटर के परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी है। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा के लिए 1400 व इंटर के लिए 700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से लगभग 400 केंद्रों पर पहली बार परीक्षा होगी, जिसके सुचारू संचालन के लिए तैयारी की जा रही है। जहां पहली बार परीक्षा हो रही है, उन केंद्रों के अधीक्षक व वीक्षक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता होने पर वैसे केंद्र जहां पूर्व में परीक्षा होती रही है, वहां के शिक्षक नए केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य में लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 2 दिन का हार्ड लॉकडाउन चल रहा है। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 58,993 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यह पूरी दुनिया में मिले मरीजों के 7.5% है। संक्रमण के आंकड़े बताने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक शुक्रवार को पूरी दुनिया में 7,85,896 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा केस अब सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में ही मिल रहे हैं। खबर मधुपुर उपचुनाव का, मतदान की अवधि में 1 घंटे की बढ़ोतरी। दोस्तों, झारखंड के मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने मतदान की अवधि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव में 409 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। जबकि 2019 के आम चुनाव में शाम 5 बजे तक क्षेत्र में वोट डाले गए थे। इस बार 1 घंटा अधिक समय दिया गया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के साथ की बैठक, कहा पीएम मोदी के कुप्रबंधन के कारण बढ़ी चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए केंद्र को दोषी माना है। शनिवार को कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम मंत्रियों के साथ बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह आरोप लगाया। इसमें सांसद राहुल गांधी के अलावा झारखंड से मंत्री रामेश्वर उरांव सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी में समुचित प्रबंधन में विफल साबित हुए हैं। ऐसे मौकों पर टीके का निर्यात कर रहे हैं, जिससे देश में इसकी कमी हो गई है। चुनाव और धार्मिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक समारोहों के आयोजन ने कोविड-19 केस को गति दी है।